बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। साल 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और इस बार किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। वहीं दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब बिहार की जनता के बीच जाएगी और उनके मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की राह अब उनसे अलग होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार को पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा की बदहाली ने जकड़ रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठी पार्टियां केवल वादे करती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोई नीयत नहीं दिखती। केजरीवाल ने ये दावा भी किया कि आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक और साफ सुथरी राजनीति का विकल्प बनकर उभरेगी और दिल्ली तथा पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी बदलाव की लहर लाएगी। उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजनीति में पुराने चेहरों और पारिवारिक वर्चस्व को खत्म करके एक नई राजनीतिक संस्कृति को मौका दिया जाए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पारदर्शी प्रशासन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में उसने जनता के भरोसे को जीतकर सरकार बनाई थी। इस घोषणा के बाद जहां आम आदमी पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला, वहीं विपक्ष के नेताओं ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय आलोक ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें कपटीवाल तक कह डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं और बिना किसी संगठनात्मक ढांचे के बिहार की राजनीति में कूदना केवल ड्रामा है। अजय आलोक ने यह भी सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी के पास बिहार में क्या जमीनी ताकत है, क्या उनके पास उम्मीदवार हैं, क्या जनता उनके दिल्ली मॉडल से वाकिफ है, या ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है जो मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी का ये कदम रणनीतिक रूप से बेहद साहसिक है। बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण, स्थानीय समीपता और गठबंधन की राजनीति हावी रहती है, वहां एक बाहरी दल का इस तरह अकेले उतरने का ऐलान एक बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दों की समझ, संगठन का निर्माण और जनता तक अपनी बात पहुंचाना, ये तमाम चुनौतियां अब केजरीवाल और उनकी टीम के सामने है। लेकिन बात तो स्पष्ट है कि वो केवल एक आम आदमी पार्टी ने बिहार राजनीति में एक नई बहस को जन्म नहीं दिया है। ये बहस है परंपरागत राजनीति बनाम वैकल्पिक राजनीति की। क्या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार की जनता का भरोसा जीत पाएगी? क्या वो दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ भी अपने एजेंडे को जमीन पर उतार सकेगी? ये सवाल फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव अब और दिलचस्प हो चला है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।